हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल PV.Education मीडिया में। तो दोस्तों, मैं आज आपको डीलेट तृतीय सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 6 लघुगणक, जो कि चैप्टर का नाम है लघुगणक की जानकारी, घातांक से लघुगणक तथा इसका विलोम, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम लघुगणक की परिभाषा पढ़ लेते हैं। लघुगणक क्या होता है? डिफिनीशन ऑफ लघुगणक: यदि तीन राशियां ए एक्स तथा एन इस प्रकार से संबंधित हो कि ए की पावर एक्स इक्वल टू एन हो तो एक्स को आधार ए पर एन का लघुगणक कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, लॉग एक पावर एन इक्वल टू एक्स, यही हमारा सूत्र होता है। इसे घातांक बोला जाता है और इसे बेस बोला जाता है, आधार। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं, पूर्णांश क्या होता है। पूर्णांश में क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। यदि किसी दी हुई संख्या में दशमलव से पूर्व की संख्या n है तो उसके दशमलव बिंदु से पूर्व के कुल अंकों की संख्या में से एक जो है घटा देते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, घटाते कैसे हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये पूर्णांश है। पूर्णांश अगर हमें निकालना होता है तो n-1 कर देते हैं किसी संख्या में। तो चलिए जानते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे जैसे हम कुछ संख्याएं लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0, 5, 4, 8.6। तो यहाँ पे देखिए अंकों की संख्या कितनी है हमारे पास, 1, 2, 3, 4। हमारे पास कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। तो यहाँ हम n बराबर लिखेंगे 4 और अपने सूत्रानुसार यहाँ पे हम लगाएंगे सूत्र n-1। n-1 लगाएंगे जब n का मान यहाँ पे रखेंगे 4 - 1, तो यहाँ पे निकल के आएगा हमारा संख्या कितना आ जाएगा, यहाँ पे संख्या निकल के आएगा 3। ऐसे ही हमें निकालना होता है लघुगणक से पूर्णांश। नेक्स्ट उदाहरण हम ले लेते हैं इसी में। दूसरा हमारा उदाहरण है 346.05। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। उसके बाद हम सबसे पहले अंकों की संख्या गिन लेते हैं, 1, 2, 3। यहाँ पे हम देखेंगे कि दशमलव की संख्या को हम नहीं काउंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि n बराबर कितना है, 3। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाते हैं n-1। n-1 लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 - 1 बराबर पूर्णांश हमारा कितना निकल के आएगा, 2। तो इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं। हमारा जैसे दशमलव में होता है कोई संख्या, यहाँ पे जैसे लिखा हो आपके पास 0.3568। तो यहाँ पे देखेंगे हम अंकों की संख्या हमारे पास कितना है, 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n-1, ये हमारा सूत्र होता है। और n का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना, n इक्वल टू 0। तो यहाँ n इक्वल टू हम 0 लिख देंगे, 0 - 1 इक्वल टू यहाँ पे आएगा -1। तो ये आपका मान ऋणात्मक है, पूर्णांश का मान कितना है आपका, -1। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। उसके बाद इसमें रोल नंबर सेकंड है, जो कि हमने इसमें लिखा है, कह रहा है कि उन संख्याओं का पूर्णांश हमेशा ऋणात्मक होगा जो 1 से कम होंगे। इसे जानने हेतु सूत्र, अब देखिए पहली बार हम लगाते थे n-1, अब यहाँ पे हम लगाएंगे n+1 का प्रयोग करेंगे, जहाँ n दशमलव के ठीक बाद के शून्यों की गिनती के अंक हैं। यह पूर्णतः ऋणात्मक होगा। तो चलिए हम यहाँ से उदाहरण को समझ लेते हैं। हमारा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है 0.265 इतना लिखा हुआ है। तो हमारा n बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पे हमारा n बराबर 0 दिया गया है, n बराबर 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं n+1, जैसा कि हमने सूत्र में लिखा है n+1। तो यहाँ लिखेंगे 0+1 बराबर यहाँ पे निकल के आएगा 1। जो ये 1 निकल के आया है,
ये हमारा ऋणात्मक अंक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक अंक। तो इसका हम -1 लिख देते हैं। उसके बाद इसको हम अगर लिखना चाहेंगे तो ये लिख उठेगा एक बार, मतलब 1 के ऊपर बार लग जाता है। सेकंड उदाहरण हम समझते हैं इसी में। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे दूसरा उदाहरण हमारा 0.00053। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जीरो की संख्या कितनी है। जीरो की संख्या हमारे पास कितनी है? यहाँ पे संख्या हमारे पास है 2। n बराबर हमारा कितना है? 2 आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसका मान रख देते हैं कितना? n+1। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2 + 1। जब 2 + 1 लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा अपना निकल के 3। और इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे, हम यहाँ पे लिखेंगे -3 या 3 बार, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। हमने 2 उदाहरण समझे। इसके बाद हम तीसरा उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे हमने फिर से यहाँ कोई संख्या ली 0.035। यहाँ केवल 0 की काउंटिंग की जाती है दूसरे रूल में हमारे पास। तो यहाँ n+1 फिर से सूत्र लगाते हैं। यहाँ 0 की संख्या कितनी है? 1 है। तो यहाँ 1 + 1 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2। अब ये मान हमेशा ऋणात्मक क्यों आता है? जैसा कि मैंने रूल में आपको बताया, ऋणात्मक होगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -2। इसको हम लिखना चाहें तो यहाँ हो जाता है 2 बार, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। यही मान जो है यहाँ पे बार के रूप में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद हम थर्ड टॉपिक में पढ़ते हैं लघुगणक के नियम, लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। लघुगणक के नियम पहले पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है, पहला नियम होता है log m इंटू log n इक्वल टू हो जाएगा आपका log m + log n। ये अपना पहला सूत्र हो जाएगा। इसके माध्यम से अभी आपको हम सवाल भी लगा के दिखाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाते हैं। ये पहला हो जाएगा। उसके बाद सेकंड रूल में आते हैं। सेकंड रूल हमारा है, यहाँ पे सेकंड रूल है log m / log n इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा log m - log n। ये अपना दूसरा सूत्र हो जाएगा। उसके बाद सूत्र पे हम आते हैं थर्ड नंबर रूल पे। हमारा थर्ड नंबर रूल है, यहाँ पे देखते हैं हम log m⁴n इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा n log m। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा n log m। ये हमारा थर्ड नंबर रूल हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ नंबर रूल पे। फोर्थ नंबर रूल में हम बताते हैं, जैसे पे यहाँ पे लिखा रहे कि log, फोर्थ नंबर रूल में यहाँ रोल नंबर फोर्थ डाल देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे log 10⁻10। इसका मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ हमारा है अगला टॉपिक, सीट चेंज कर लेते हैं इसके माध्यम से हम थोड़ा सा। उसके बाद ये साहित्य प्रकाशन के पूरे हल हमने दिए हैं। इसमें 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 12 क्वेश्चंस के हम हल आपको यहाँ पे पढ़ा के बताएंगे। उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल भी इसमें से लिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम हल डालते हैं। उसके बाद लिखते हैं, क्या हो जाएगा? log 2⁻x + 4 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा log 256। अब यहाँ पे ये अपना सवाल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम इसको log रूप बनाते हैं। पहले इसको हम घातांक में चेंज करते हैं। log 2 यहाँ पे हो जाएगा x + 4 जैसा कि सवाल में दिया गया है। उसके बाद हम इसको बनाते हैं log 2 यहाँ पे बन के आएगा अपना 8 बन के आएगा। कितना? अगर हम 256 को बनाना चाहे तो ये बनेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ये हम 8 बार जब गुणा करेंगे तो ये अपना निकल के आएगा 256। उसके बाद हम इसकी तुलना कर देते हैं।
यहाँ पे देखते हैं, इसकी तुलना करते हैं। सबसे पहले तुलना करने पर सबसे पहले यहाँ तुलना करते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 4 = 8। यहाँ पे हो जाएगा x = 8 - 4, और यहाँ पे हो जाएगा x, जब यहाँ से 8 से 4 घटाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 बचेगा। ये x की वैल्यू आ जाएगी और अपना यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद x बराबर कितना निकल के आएगा अपना, x बराबर 4 आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। हमारा लिखा है साहित्य प्रकाशन का है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि साहित्य प्रकाशन के मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर दिए। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है साहित्य प्रकाशन का है। यहाँ पे ये पूछ रहा है निम्न को, मतलब निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो चलते हैं हम इसको सरल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है log, यहाँ पे हम हल डाल देते हैं। उसके बाद लिखा है यहाँ पे log 12। तो log 12 को हम सबसे पहले बना लेते हैं 2 × 2 × 3, और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे log 3 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 लिखा रहने देंगे। इसको देखिए log 27 लिखा हुआ है, तो log 27 को हम क्या करेंगे, इसको 3 के घात में बदल लेंगे, अर्थात गुणांक रूप बना लेंगे। 3 × 3 × 3, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 यानी 27। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि log 2 की पावर 2 × 3, इसको ऐसे चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम फिर से log 3 - log 3 की पावर 3, यहाँ पे हो जाएगा। ये सीट को आगे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, हमने आपको बताया कि log m × n बराबर log m + log n। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि log 2 की पावर 2 + log कितना हो जाएगा 3 + log 3 - log 3 की पावर 3। और उसके बाद दूसरा सूत्र हमने बताया, तीसरे नंबर का सूत्र जो था log m की पावर n बराबर log n log m होता है। उसके बाद हम उस रूल से इसको चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 log 2। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 log 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 log 3। उसके बाद अगले पे चलेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे log m पावर n लिखा हुआ है, तो n log m हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 log 3। उसके बाद इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं हम, यहाँ बचा क्या, इससे हम इसको घटा देंगे, इससे इसको हम घटा देंगे। तो चलिए घटा के लिखते हैं। तो यहाँ हुआ अपना 2 log 2। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे माइनस होगा, तो ये माइनस निकल के आएगा log 3। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इसको हम मिटा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि log a² या log a की पावर 2 b की पावर 3 log c की पावर 4 = 2 log, यहाँ पे हो जाएगा 2 log a 3 log b, उसके बाद 4 log c, यही सिद्ध करना है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। यहाँ पे LHS लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे है अपना a की पावर 2 b की पावर 3 और c की पावर 4। तो हमने आपको अभी सूत्र नंबर 3 बताया था। यहाँ पे लिखा था कि log m पावर n बराबर n log m। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सूत्र से log m की पावर n बराबर n log m, ये सूत्र हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसी सूत्र के माध्यम से जो है सॉल्व कर लेते हैं इस सवाल को।
और उसके बाद इसमें दूसरा एक सूत्र लगाएंगे, इसमें सब मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे देखते हैं हम log m इंटू log n बराबर log m प्लस log n हो जाएगा। ये इसमें दो सूत्रों का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम log m इंटू n में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये log a की पावर 2 प्लस log b की पावर 3 प्लस log c की पावर 4, ये अपना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम log m पावर n बराबर हो जाएगा 2 log a प्लस 3 log b प्लस 4 log c, ये अपना राइट हैंड साइड निकल के आएगा। ये क्या सिद्ध हो गया? राइट हैंड साइड RHS। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हमारा प्रश्न संख्या 6 है। ये बता रहा है log 2 की पावर 50 में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि log 2 बराबर 0.30103। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम प्रश्न संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे, इसको log में लिख देंगे log 2 पावर 50 बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे हम log m पावर n बराबर n log m हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 log 2। तो यहाँ पे हम log 2 का मान दिया गया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं 50 गुणे 0.30103। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है अपना आंसर आएगा यहाँ पे 15.0515, ये अपना आंसर आएगा। तो अंकों की संख्या लगभग कितना आ जाएगा? लगभग यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक, अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम 7 नंबर सवाल है, साहित्य प्रकाशन का सवाल है। 3 की पावर 17 में कौन सी संख्या 3 पावर 17 में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि log 3 बराबर 4771213 दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम फिर उसी तरह चेंज कर लेंगे। log m पावर n बराबर यहाँ पे हो जाएगा n log m, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम इसको पहले log में लिख लेते हैं log 3 की पावर 17 इक्वल टू 17 log 3। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसका मान लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 17 गुणे, अब यहाँ log 3 का मान दिया गया है 4771213। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान निकल के आएगा अपना 8111। उसके बाद 0621। इसमें हम अंकों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, गिन लेते हैं। इसमें दशमलव संख्या नहीं दी गई थी, इसलिए डायरेक्टरी संख्या ऐसे गिन लेंगे। हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? अंकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8। ये उत्तर आएगा अपना। उसके बाद हमारा आता है प्रश्न संख्या 8। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है हमारा पास। थोड़ा सीट चेंज कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको प्रश्न संख्या 8। यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 है, देखिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है दिखाइए कि 2 log 15/2 माइनस log 25/81 प्लस 3 log 2/9 इक्वल टू log 2 आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं
लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके log 2 हम यहाँ पे सिद्ध कर देंगे। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है log, हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है log m अपान log n इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा log m माइनस log n। इस सूत्र के माध्यम से हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। यहाँ पे हो जाएगा log 15 माइनस log 2। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 आगे लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं माइनस log 25 माइनस log 81 यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं हम यहाँ पे लगा है 3 log 2 माइनस log 9। उसके बाद इसको हम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर से दोबारा लिखते हैं इसको, पहले घातांक रूप बना लेते हैं। 2 log, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 5 माइनस log 2। इसको हम घातांक रूप में चेंज कर लेंगे सभी संख्याओं को जितनी भी दी गई हैं यहाँ पे, माइनस log या इसको हम 25 लिखा हुआ, यहाँ 5 गुणे 5 करेंगे तो ये आएगा अपना 5 की पावर 2। और यहाँ पे देखेंगे माइनस log, इसको हम log 3 की पावर बना लेंगे तो यहाँ ये निकल के आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 या 81, मतलब 3 की पावर 4। उसके बाद यहाँ पे हम ध्यान देंगे प्लस 3 log 2 माइनस, यहाँ पे देखिए log 9 लिखा हुआ है तो यहाँ log 3 की पावर 2, इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। उसके बाद अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 log, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ये log m इंटू एम बराबर log m प्लस log n में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा log 3 प्लस 2 log 5 माइनस log 2। इतना पहला सॉल्व हो गया। उसके बाद दूसरा सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। उसके बाद अंदर माइनस से गुणा करेंगे। उसके बाद ये log m पावर n में चेंज करेंगे और इसका सूत्र होता है, मैंने बताया आपको, log m पावर n बराबर n log m हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस 2 log 5 और यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 log 3। और उसके बाद इसको हम चेंज करते हैं, इसको तुरंत यहाँ पे हो जाएगा 3 log 2 और उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ से गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 log 3, ये हो गया। उसके बाद अब देखते हैं इसका हम कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 log 3 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 log 3 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे इसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसको और इसको हम यहाँ से काट देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको जब ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये 4 2 6 हो जाएगा। या हम लिख देते हैं इसको log 6 log 3 माइनस 6 log 3। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ दूसरा 2 log 5। तो 2 log 5 वाला यहाँ पार्ट देखते हैं। यहाँ से इसको हम लिखते हैं प्लस 2 log 5 माइनस 2 log 5। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा पार्ट क्या दिया गया है हमारा। यहाँ पे लिखा गया है दूसरा log 2 वाला पार्ट दिया गया है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 2 log 2, इसमें गुणा नहीं हुआ था तो इसका हो जाएगा माइनस 2 log 2 प्लस 3 log
2। हमने इसको आराम से सॉल्व किया है ताकि आप लोग इसमें सस्पेंस ना हो किसी प्रकार का। तो इससे हम इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं इसको इससे कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद इसमें से इसको हम घटा लेते हैं। तो 3 में से यहाँ पे जाएंगे 3 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा केवल log 2 और यही हमें सिद्ध करना था। मैंने इसको बहुत विस्तृत तरीके से बताया है। आप लोगों को जहाँ भी इस प्रश्न में समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। हमारा दिया गया है यहाँ पे देखते हैं log, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहाँ पे सिद्ध करने के लिए हमें 0 लाना है यहाँ पे सिद्ध करके। तो यहाँ पे हो जाएगा log x² बटा yz प्लस log y² बटा zx। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है log, यहाँ पे क्या आएगा log z² बटा xy। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसको हम log m प्लस n बराबर होता है log m इंटू n। आप log m इंटू n बराबर log m प्लस log n में चेंज करते थे तो अब उसको हम उल्टा कर देंगे। तो मतलब log m प्लस n बराबर log m इंटू n में चेंज हो जाएगा ये। तो इसको हम चेंज करते हैं log, यहाँ पे लिखेंगे हम x² बटा yz गुणे यहाँ पे हो जाएगा y² बटा zx गुणे यहाँ पे z² बटा यहाँ पे हो जाएगा yz। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे तरीके से। तो ये हो जाएगा अगला पार्ट में log x² बटा यहाँ पे हो जाएगा y² और यहाँ पे हम करते हैं उसके बाद y² बटा यहाँ पे हम करते हैं x²। उसके बाद यहाँ पे करते हैं z² बटा यहाँ पे हो जाएगा z²। देखिए इसका यहाँ से मल्टीप्लाई किए, इसका यहाँ से मल्टीप्लाई किए और जो यक्स वाला पार्ट था इसका यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए तो x² में चेंज हो गया। उसके बाद देखते हैं इसको हम ध्यान से, इसको इससे काट देते हैं, इससे इसको काट देते हैं, इससे इसको काट देते हैं। तो यहाँ पे बचा हुआ है log 1 और log 1 का मान हमेशा 0 होता है। ये आपका आंसर आ गया निकल के। और हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 10 थोड़ा सा लंबा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इसका हम LHS और हमें राइट हैंड साइड में log 2 लाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243। तो चलिए इसको हम लिख लिए, इसको हमने लिख लिया और इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है निकल के। हमें log 2 सिद्ध करना है तो चलिए हम सिद्ध करते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा ये log 75 माइनस log 16। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, log m/n बराबर log m माइनस n होता है। मैंने रूल नंबर 2 में आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट में लिखेंगे log 5 माइनस log 9। उसके बाद यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा हमारा प्लस log 32 माइनस log 243। यहाँ पे 243 हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इसको हम घातांक रूप में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद फिर हल करते हैं इसको। तो चलिए घातांक रूप में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा log 3 गुणे 5 गुणे 5, ये हो जाएगा पहला पार्ट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ हो जाएगा log 2 की पावर 4, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा 2 अंदर गुण मल्टीप्लाई कर लेते हैं
log 2 log 5 यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम घातांक रूप में चेंज कर लेते हैं, 3 × 3 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए log 32 को लिख देंगे हम 2⁵। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम माइनस में लिखा हुआ है log, यहाँ पे देखिए 3 हम कितना बनाएंगे इसको, 3 इसको हम बनाएंगे 5। 243 को हम लिखना चाहें तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 मतलब 3 को 5 बार लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। उसके बाद हम इसको अब घातांक रूप में गुणनखंड रूप में तो हमने चेंज कर लिया, अब इसको घातांक रूप में चेंज करके इसको सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा log 3 + log 5⁻2 log m × n बराबर log m + log n। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है log 2⁴। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब अंदर हम गुणा कर रहे थे तो यहाँ 2 से नहीं गुणा किया और यहाँ पे से माइनस से नहीं गुणा किया, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर से दोबारा से 2 log 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 log 3⁻2 प्लस log 2⁵5 माइनस log 3⁵5। ये अपना सॉल्व हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इसको हम फिर से दोबारा लिखते हैं। उसके बाद हम अब इसको हल करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 log 5, उसके बाद यहाँ पे हो जाए log m पावर n बराबर n log m, तो ये वाला पार्ट आगे निकल के यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 4 log 2, उसके बाद 2 log 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 log 3 हो जाएगा। इतना 4 log 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं हम, थोड़ा लंबा सवाल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 log 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 log 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे देखेंगे हम जो पार्ट कट रहा होगा उसको काट देंगे। यहाँ पे देखिए 2 log 5 कहीं पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए 2 log 5 दिया गया है, ये कट गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आता है आपका 4 log 3। यहाँ पे देखिए 4 log 3 दिया हुआ है, और उसके बाद आपका दिया हुआ है दूसरा, यहाँ पे 4 log 2 दिया गया है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, जो पार्ट कटा उसको लिखते हैं, उसके बाद फिर से सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 log 2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4 log 3 प्लस 5 log 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5 log 3। तो देखिए यहाँ पे इस पार्ट को हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 log 3। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 log 2 हो गया। यहाँ पे 5 log 2 हो गया, 5 log 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 5 log 3 हो गया। यहाँ पे देखिए 5 log 3। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि इस पार्ट से इस पार्ट को हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद देखिए 5 में से 4 जाएंगे तो आपका log 2 निकल के आएगा, और यही आपको जो है सिद्ध करना था। थोड़ा इसको मैंने धीमे बताया है क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ पाएँ। चलिए प्रश्न संख्या 11 सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हमारा बचा हुआ है, प्रश्न संख्या 12। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 11। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका log 5 पावर x प्लस 5 बराबर, सबसे पहले इसको हम घातांक रूप बनाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर, इसका पहले हम घातांक रूप बना लेते हैं। यहाँ पे 15,625 बराबर 5 × 5 × 5 × 5
गुणे 5 गुणे 5, ये जब गुणा करेंगे 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 पचम 25, जो तीनों का गुणा करेंगे तो 15 625 आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 6। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। उसके बाद तुलना करने पर लिखेंगे, उसके बाद इसकी हम तुलना कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे x + 5 बराबर यहाँ पे बचा 6, और देखेंगे कि x इक्वल टू हो जाएगा 6 - 5। तो यहाँ पे अपना आंसर निकल के आएगा x इक्वल टू 1। ये आपका आंसर होगा। ये साहित्य प्रकाशन का प्रश्न संख्या 11 है, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 12 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा साहित्य प्रकाशन का लास्ट प्रश्न है। साहित्य प्रकाशन का ये जो है लास्ट प्रश्न है, एकदम अंतिम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है log 13 पावर 169 169। चलिए हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं इक्वल टू x मान लेते हैं। उसके बाद हम इसको पावर में बनाते हैं 169 को। कितना लिखेंगे ये 13 की पावर 2, यहाँ पे हो जाएगा x। हमने आपको इतने पार्ट का भी बताया था कि log 10 की पावर 10 का मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि log 10 पावर 10 इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख देंगे 10 पावर 10 इक्वल टू 1। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ इतने का पूरे का मान 1 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा निकल के आएगा 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारा सारा प्रश्न साहित्य प्रकाशन का सॉल्व हो चुका है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट लेसन में हम आपको पढ़ाएंगे शेयर तथा लाभांश, जो कि चैप्टर नंबर 7 है, जो कि कल ही पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।